Hello students, welcome to Surolia classes. Students, today we will discuss about two very important properties of polygons known as angle sum properties. We will discuss this property for two polygons, triangles and quadrilaterals. So let's start the topic. This is the property angle sum property. Angle sum property we will discuss for two polygons, for triangles and for quadrilaterals. So first we discuss about angle sum property of triangles, and after this we will discuss angle sum property of quadrilaterals. So start first angle sum property of triangles. What is angle sum property of triangles? The property is the sum of all three angles of a triangle is always 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है. इसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो याद रहेगा सबको क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. सिंपल सी लाइन होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इन दिस डायग्राम देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है? एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी गिवन है. ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो तीनों एंगल का सम कितना होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देखिए इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. ऐसा क्यों होता है? 180 डिग्री ही क्यों होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है? कैसे होता है? ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. तो देखिए इसके प्रूफ को हम 2 टाइप से प्रूफ करेंगे. फर्स्ट वन इज प्रूफ यूजिंग मैथमेटिक्स कंसेप्ट. तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को किससे प्रूफ करेंगे? यूजिंग मैथमेटिक्स कंसेप्ट से. तो इसके लिए हमें 2 कंसेप्ट्स को यूज़ करना है. फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री. आप सभी जानते हैं स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है. और स्ट्रेट एंगल को हम कैसे बनाते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट के अराउंड इस लाइन के वन साइड में जितना भी एंगल होता है ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो देखिए एक कंसेप्ट तो हम ये यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए. क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रेट एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. दूसरा कंसेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. तो देखिए आपको समझना होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या हैं. तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं. ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इसको भी हम पहले समझ लेते हैं. तो देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं. सपोज आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं. एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरा पैरेलल लाइन ये है. आपके पास ये 2 क्या हैं? पैरेलल लाइन्स हैं. जब कोई थर्ड लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ये एंगल देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल और इधर ये एंगल, इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो एक पेयर तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और दूसरा पेयर कहाँ पर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का? दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो देखिए जब कोई 2 पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं? 2 पेयर्स. ठीक है, तो जैसे सपोज हम यहाँ पर देते हैं इसको एंगल नंबर 1
और ये एंगल नंबर 2, इसे एंगल नंबर 3 लेते हैं, इसे 4 लेते हैं। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और दोनों हमेशा क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दोनों कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और ये भी दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। किस केस में? जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलिए देखिए, इन दोनों कंसेप्ट को हम यूज़ करके प्रूफ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे जो ट्रायंगल का साइड BC है, इसको दोनों साइड में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हमने दोनों साइड में इसको एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद क्या करना है? ये जो लाइन है BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स A से पास होकर जाएगा। तो हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, जो किससे पास होकर जाता है? ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A से पास होकर जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल में ABC में हमने एंगल A को क्या लिया है? X, एंगल B की वैल्यू को क्या लिया है हमने? Y डिग्री, और एंगल C की वैल्यू हमने क्या ली है? Z डिग्री। अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, तीनों का सम 180 कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए, आप जब हम यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर क्या है? दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। और ये क्या होगी यहाँ पर? ये दोनों लाइन को क्या करती है? ये वाली लाइन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ये AB क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स ये एंगल ट्रायंगल का ये एंगल कितना है? B, तो ये एंगल कितना है? सॉरी, Y। तो यहाँ पर भी कितना होगा? ये Y होगा, ठीक है। सेम ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइन है, और ये AC क्या होगी? एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल और इधर लेफ्ट में ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये एंगल Z है, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा? Z होगा, ठीक है। समझ में आ सबको? अब देखिए यहाँ पर अब क्या है? यहाँ पर देखो, सब ध्यान से देखो। देखिए, यहाँ पर ये एक क्या है? सीधा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन पर जितना भी ये एंगल होगा पूरा, इसका सम कितना होगा? 180 होगा। तो देखिए, ये पूरा एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? Y है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Y प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये X है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस X। फिर यहाँ से आगे कितना एंगल है? ये Z, तो लिखेंगे प्लस Z। पूरा एंगल ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मीन्स Y प्लस X प्लस Z, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? X को क्या लिख सकते हैं? X क्या था हमारा? एंगल A। Y क्या है? एंगल B। और Z क्या है? एंगल C। तो तीनों का सम कितना आया? 180 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? चलिए देखिए, अब इसको हम आपको रब कर देते हैं इसको। देखिए, तो सबको समझ में आ गया ना कैसे हमने प्रूफ किया है इसको? चलिए देखिए,
इसे हम रफ कर देते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो कंसेप्ट का यूज़ किया है। कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ किए हैं? स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी से हमने ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल का सम कितना दिखाया है? 180 दिखाया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से? x + y + z तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। या फिर क्या कह सकते हैं, x को हम क्या कह सकते हैं? एंगल A, y को क्या कह सकते हैं? एंगल B, और z को क्या कह सकते हैं? एंगल C। तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया है? प्रूफ। हमने ये प्रूफ कर दिया है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसे हम फिर से प्रूफ करेंगे। फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग एन एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी से इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ABC। ठीक है, इसमें हमने एंगल A को ब्लू कलर से शो किया है, एंगल B को थोड़ा लाइट ब्लू से हमने शो किया, और एंगल C को येलो से। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का हमें सम फाइंड करना है कितना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कट करेंगे। इस ट्रायंगल का यहाँ से सीजर से इस एंगल A को क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। फिर एंगल B को यहाँ से कट कर लेंगे, और एंगल C को यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों एंगल्स को कट करके फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना पेपर पे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके उस पर क्या करना है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 एंगल्स को कट किया है, इस 180 डिग्री के एंगल को इससे क्या करेंगे, इन तीनों एंगल से कवर करेंगे। तो जैसे ही हम इसे कवर करते हैं तो देखिए एंगल A को हम कट करके यहाँ पर रखते हैं, फिर एंगल B को कट करके यहाँ पर रखते हैं, एंगल C को कट करके यहाँ पर रखते हैं। तो 180 डिग्री एंगल पूरा क्या होता है, कवर हो जाता है, पूरा उससे ढक जाता है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स A, B एंड C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, तीनों एंगल का सम एंगल A, एंगल B एंड एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो देखिए ये हमने क्या प्रूफ किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने इसको 2 मेथड से प्रूफ किया है, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आप करके देखना, आप भी इसे ट्राई करके देखना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम एंगल सम प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रायंगल्स के लिए, उसमें क्या था, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या पढ़ेंगे, सम। देखिए इसमें क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, तो देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम इस डायग्राम में जो हमें क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D दिया है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसमें 4 एंगल्स गिवन है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल A, B, C एंड D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए आपको पता है क्वाड्रिलेटरल
कैसे दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो देखिए ये तो एग्जांपल किसका था, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का था, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल कहाँ पर होंगे, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट में होंगे। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये तो होगा कॉन्वेक्स। अब देखिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने किसका लिया है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए इसमें कितना साइड है, पी क्यू 1 साइड, क्यू आर 3 साइड, आर एस 3 साइड एंड पी एस 4 साइड, 1 2 3 4। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है, 4 साइड है। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसका एक डायगोनल कहाँ पर होगा, क्यू एस डायगोनल वो इससे बाहर होगा, आउटर पार्ट में होगा, आउटसाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 एंगल्स है। कौन कौन सा, एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है और एंगल S है। तो इसमें 4 एंगल हैं, P Q R S। इसमें भी चारों एंगल का सम क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है हमेशा। तो देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्यों होता है 360, तो वो हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसको हम 2 टाइप से प्रूफ करेंगे। इसे भी फर्स्ट टाइप क्या होगी, प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। इसमें हम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। तो देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसमें हम केवल एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्या, इसमें यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हमने अभी पढ़ा है उसे यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो वो कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो उस कंसेप्ट का यूज़ करके हम इस यहाँ पर प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ABCD ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसमें 4 साइड्स हैं, AB BC CD और TA, 4 एंगल्स हैं। इसके एंगल को हमने, एंगल A को हमने X एज्यूम किया है, एंगल B को हमने, देखिए हमने एंगल B को क्या लिया है, Z प्लस R, और एंगल C को हमने क्या लिया है, P, और एंगल D को हमने क्या लिया है, Y प्लस Q, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल BD ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए ये डायगोनल क्या करेगा, इस डायगोनल ने क्या किया है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, ऊपर वाला ट्रायंगल ABD और नीचे वाला ट्रायंगल BCD। तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD में, ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल X, ये एंगल Y, कौन सा एंगल है, नीचे वाला ये एंगल, और एंगल Z, ये वाला, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BCD, नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसमें फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके तीनों एंगल क्या क्या हैं, PQR। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर
2 लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो देखिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ राइट हैंड साइड, यहाँ पर दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है बीच में, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों में 180 180, तो 180 प्लस 180 दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखेंगे। x को हमने लिखा, फिर y के साथ किसको लिखेंगे, q को लिखेंगे। y और q को एक साथ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए डायग्राम में यहाँ पर y और q क्या है, दोनों एक साथ हैं, और r और z दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों को एक साथ पेयर बनाकर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, y को और q को दोनों को एक साथ लिख लिया, और z के साथ किसे लिखेंगे, r को, z और r को दोनों को एक साथ लिख लिया हमने, और p को यहाँ पर सेपरेट अलग लिखा है, और इधर राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल x को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a, डायग्राम में देख लीजिए, एंगल x को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a, और एंगल y प्लस q को क्या लिख सकते हैं, एंगल d, और एंगल p को क्या लिख सकते हैं, एंगल c, और एंगल z प्लस r को क्या लिख सकते हैं, एंगल b। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने एंगल x को क्या लिखा, एंगल a, y प्लस क्यू को क्या लिखा, एंगल d, z प्लस r को क्या लिख सकते हैं, एंगल b, और p को क्या लिख सकते हैं, एंगल c। तो a प्लस d प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, a b c को सीक्वेंस में ले लेते हैं। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d कितना होगा, 360 डिग्री। इट मीन्स द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए इसे हम एक्टिविटी से भी प्रूफ कर सकते हैं। एक्टिविटी से कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम एक वाइट शीट पर क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के बाद इसे सीजर से हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को काट लेंगे, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें 4 एंगल हैं, कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फिर क्या करना है, हमें एक 360 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप सभी जानते हैं 360 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के एक एंड पॉइंट पर ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को हम क्या करेंगे, सीजर से कट करेंगे और इस 360 डिग्री एंगल को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे इन चारों एंगल से ये 360 डिग्री एंगल पूरा कवर होता है या नहीं होता है। तो देखिए पहले कट कर लेते हैं सीजर से यहाँ से। तो हमने देखिए एंगल ए को यहाँ से कट किया और यहाँ पर इसे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं हम। तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल ए को हमने यहाँ पर कट करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए किसको कट करेंगे, एंगल बी को कट करेंगे, बी को कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल सी को कट करेंगे, यहाँ से ये सी को कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, एंगल डी को कट करेंगे और कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, देखिए इन चारों एंगल ने 360 डिग्री एंगल को पूरा कवर कर लिया है। इन चारों एंगल ने किसको कवर कर लिया है, चारों एंगल ने 360 डिग्री एंगल को कवर कर लिया है। इट मीन्स द सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, चारों एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। सबको समझ में आया। तो देखिए आज की हमने इस सेशन में क्या सीखा है, इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी हैं। कौन कौन सी सीखी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या सीखा है, सम ऑफ
ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या सीखा है, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास 8 के न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक